दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की गणित और अभ्यास चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं 3.3। प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 3.3 और जिसका 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, चौथा पार्ट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो है ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं राजीव प्रकाशन की बुक का और आज 9वां नंबर क्वेश्चन जो है हम शुरुआत करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? 3x - 5y = -1 और 2x - y = -3। ये क्वेश्चन है, ये आप देखिए, ठीक है। रोमन 1 रोमन 2 दो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या दिया हुआ है इसको देखिए। दिया हुआ है 3x - 5y = -1 और दूसरा दिया हुआ है 2x - y = -3। ये समीकरण 1 कर लीजिए, इसको कर लीजिए समीकरण 2। ये दो आपके समीकरण बन गए। इनको हम जो है, जो विधि हमारी चल रही थी विलोपन विधि, उसी विधि से जो है हल करेंगे। आइए क्या करें, देखो, चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। y वाला ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 का गुणा करना पड़ेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे। आइए समीकरण 1 गुणे 1 में से समीकरण 2 गुणे 5 को घटाने पर घटा लिया जाए। इसको क्या करेंगे? 3x - 5y = -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरा 5 गुणा होगा, 5 दूनी 10x - 5y = 5 तिहाई 15। जब हम कहते हैं घटाने पर तो हमको चिन्ह बदलना होता है, चिन्ह जो है बदलना होता है। अब इसको क्या करेंगे? ये 0 हो गया क्योंकि बराबर में था और प्लस माइनस में था। यहाँ क्या हो गया? 3 - 10 तो हो गया -7x और बराबर ये हो गया 15 में से -1 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो x बराबर क्या मिला? 14 और -7 बटे में आ गया तो 7 × 9 7, 7 दूनी 14, x का मान हो गया -2, ठीक है। अब इस x के मान को चाहे 1 में रख लो, चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो। 2 में रख लेते हैं, ठीक है। कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लिया जाए। क्या हो गया? 2 और -2, फिर क्या है? -y = -3 तो हो गया -4 - y = -3। -4 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यही कर लेते हैं। y बराबर ये है -3 और -4 को जब आप उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। बदल गया तो आ गया 1, 4 में से -3 गया 1, लेकिन यहाँ माइनस था, इस माइनस को हटाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपको इसका मान भी -1 मिलेगा। तो क्या मान प्राप्त हुआ? x का मान मिल गया है -2 और y का मान मिल गया है -1। आइए अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं। -2 -1 अपना उत्तर सही है। अब 9वें नंबर सवाल में एक और दिया गया है रोमन 2 करके, आइए उसको देखते हैं। देखिए रोमन 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। कितना दिया गया है लिखते हैं इसको। x - y = 3 और दूसरा दिया गया है 2x + y = 12। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखो दोनों प्लस माइनस में है और y बराबर भी है
ठीक है, y के गुणांक बराबर है प्लस माइनस में है, हमको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप घट जाएगा। तो हम कहेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लिया जाए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले लिखो इसको, x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, घट गया, और ये हो गया 2 और 1 3, जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 3x और 12 3 15, तो x बराबर हो गया 15 और 3 चला गया बटे में, तो 3 1 कम 3 3 बचे 15, x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब जो है x के मान को रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, चलो 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, रखने पर चलो 2 गुणे 5 हो गया प्लस y बराबर 12, 5 दूनी 10 होता है, और प्लस y है ये, बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। अब पक्षांतर कर दीजिए, 12 माइनस 10, तो y का मान क्या आ जाएगा, आ गया ये 2। ठीक है, तो x और y का मान आपको मालूम पड़ गया, क्या है, 5 और 2 है। ठीक है, यहाँ उत्तर पुष्ट कर लेते हैं, 5 और 2 है। आप दोनों क्वेश्चन नंबर 9 के जो दोनों सवाल है एक साथ दिए गए हैं, आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, एक नज़र में आपको दोनों का हल प्राप्त हो गया, और कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन संख्या 10। अब आता है क्वेश्चन संख्या 10। 10 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हल कर लेंगे इसी विधि से। और आप जो है विधियां सीख गए हैं, विलोपन विधि भी सीख गए हैं और प्रतिस्थापन विधि भी सीख गए हैं, और उससे पहले मैंने आपको वज्र गुणनखंड विधि भी सिखा दिया था, है ना। आइए क्वेश्चन संख्या लिखते हैं हम 10। क्वेश्चन संख्या 10 में क्या दिया गया है, दिया गया है 2 फिर ax माइनस बी वाई और बराबर a प्लस 4b प्लस है यहाँ, और ब्रैकेट में प्लस लगा, ब्रैकेट में है 4b इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन गया ये। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, 2 यहाँ पे, और यहाँ दिया गया bx प्लस ay और प्लस b माइनस 4a, इस तरह से बराबर ये हो गया 0। समीकरण क्या हो गया, 2। इस तरह से देखो, इसको कोष्टक तोड़ोगे तो 2 2 सब में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी। देखो ये प्लस माइनस में घट जाएगा, लेकिन गुणांक अगर बराबर हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का इस समीकरण में और बी का इस समीकरण में हम गुणा कर देंगे। आइए करते हैं, और उसमें कोष्टक भी जो है तोड़ देंगे। समीकरण ए गुणे, ए को इसमें करना है ए, व समीकरण 2 गुणे बी को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो किस तरह से प्राप्त होगा, उसको आइए देखते हैं। थोड़ा सा हिल रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आइए कर दें, ए का गुणा कर, देखो 2 भी साथ में चला जाएगा, इसके पास में ए गया, ये ए गया, तो ए 2a स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab वाई, और यहाँ भी ए जाएगा, यहाँ भी ए जाएगा, तो ए इसके साथ जाने दो, ए स्क्वायर और प्लस 4ab इक्वल टू 0 में होगा तो 0 ही आएगा। अब इसमें b का गुणा करना है तो 2 के साथ में करिए, तो 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2ab वाई और प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। जोड़ने का मतलब होता है चिन्ह ना बदलना। जोड़ने का मतलब होता है चिन्ह ना बदलना। ये देखो एक जैसे हो गए, 0 हो गया। और 4ab प्लस माइनस हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ देखो दोनों में 2 है कॉमन, 2 ले लीजिए बच, और x कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बच गया, तो आगे कॉमन ले लिया, x पीछे कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी जो है इसको उधर जाने दीजिए, चाहे दोनों में से कॉमन कर लीजिए, कर लेते हैं, चलो कॉमन ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ आया 2x, देखो ये और ये निकल गया तो 2x बचा, और प्लस ये निकल गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक, अब क्या करेंगे, जो उधर चला जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0, 0 बटे इतना माने कि 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया -1 और x बराबर हो गया -1/2, ये हो गया x का मान। अब इस मान को चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चल रखते हैं कहाँ पे, 2 हो गया और a इंटू -1/2 माइनस by, और यहाँ a प्लस, ए ब्रैकेट खोल दीजिए वहाँ, a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये 2 गुणा करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा, और इस 2 गुणा करोगे तो -2by हो जाएगा, बराबर प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। देखो माइनस a और प्लस a ये भी घट गया आपस में। अब क्या करेंगे, 4b को पक्षांतर कर दीजिए, -2by बराबर -4b। अब -2b को क्या करना है, इसके बटे में ले जाना है, तो ले जाइए, क्या हो गया, y बराबर -4b और बटे में आ गया -2b, तो माइनस माइनस कट गया, b भी कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y का मान हो गया 2। इस तरह x का मान तो -1/2 आया और y का मान सिर्फ 2 आया। आइए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर कितना था, 10, क्वेश्चन नंबर 10 का है x बराबर -1/2, y बराबर 2, माने कि उत्तर आपका सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, इसका आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वीडियो मिल रहा है, आप जितनी बार चाहो उसको आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब जो है जो क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में रहेगा क्या, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए एक नज़र में, कई क्वेश्चन है 11 नंबर में, करा है कि पहले चेक कर लीजिए समीकरण बनेगा कि नहीं, संभव है कि नहीं हल होना, और उसके बाद किसी भी विधि का, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए जो है समीकरण को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, एक छात्रावास 11 का रोमन एक छात्रावास के मासिक के व्यय का एक भाग नियत है। ऐसा मैं 2 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ आपको, एक फिक्स रहता है और दैनिक डेली का अलग रहता है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी को जिसने 26 दिन भोजन कर जो करता है 1180 रुपये व्यय करना पड़ता है, ठीक है, 26 दिन के लिए। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 दिन का भोजन 1000 रुपये और 26 दिन का 1180 रुपये। तो मान लो नियत जो है व्यय 100 रुपये है और दैनिक जो व्यय है
वो ₹y है प्रतिदिन के भोजन का। ठीक है, ऐसे 2 सवाल पढ़ा चुका हूँ और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का पहला। तो जैसे पूछता है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वैसे मानो भी, माना नियत व्यय x रुपए लगा दो, x रुपए व प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। प्रथम शर्तानुसार आ जाइए, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, कितना दिन भोजन किया, 20 दिन। तो x रुपए तो फिक्स हो गया और 20 दिन का हो गया 20y, मिलाकर कितना हो गया 1000 रुपए। दोनों तरफ रुपए है तो इसलिए रुपए कैंसिल कर दिया। द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है कि 26 दिन भोजन किया, तो नियत व्यय फिक्स वाला x रुपए और 26 दिन के लिए 26y हो जाएगा। बहुत आराम से समझना। और टोटल कितना खर्चा हो गया मिला करके 1180 रुपए हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन का आपको निकल गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब इनको हम हल करेंगे। देखो करेगा अस्तित्व तो है क्यों, A1 A2 B1 B2, इसका 1:1 का रेशियो है। इसका 20 और 26 माने कि 2 दहम्मा 20 2 13 माने कि अलग अलग है, माने उसका क्या है, हल है। इसका क्या है, हल संभव है। इसने कहा है ना, युग्म बनाइए उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हल है इसका, आइए हल करते हैं। पहले में दूसरा माइनस कर दीजिए, आ जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्योंकि x के गुणांक बराबर है, तो x + 20y बराबर 1000 और दिया गया है x + 26y बराबर 1180। चिन्ह बदलता है घटाने पर, बदल दिया, ये कैंसिल हो गया। और 26 में से 20 जाएगा तो -6y, 1180 में से 1000 जाएगा तो -180। अब -6 बटे में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, -180 बटे में -6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 और 0, तो y बराबर क्या हो गया 30। और y का मान 1 या 2 में रख दीजिए। तो क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 में क्या है, x + 20 × 30 बराबर 1000, तो x + 600 हो गया इस 30 का, और ये 1000 हो गया, है ना, दिख रहा है ना। अब पक्षांतर कर देंगे, 1000 - 600 और फिर x बराबर हो गया 400। अतः जो फिक्स भाड़ा है 400 है और प्रतिदिन का 30 रुपए है। देखो आओ चेक कर लेते हैं इसको हम। 400 तो फिक्स हो गया, ठीक, और 26 दिन का देखो 0 और 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7, तो क्या हो गया 0 8 7 4 11, 1180 आया ना इसमें।
माने कि अपना हल सही है। लिखेंगे अतः नियत व्यय 400 रुपये व प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना 30 रुपये है। बहुत आराम से आ गया, आप देख लीजिए, अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। आप इससे अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न है 1/3 हो जाती है या जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब अंश में से 1 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल पढ़ाया हूँ, आइए फिर से देखते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे? माना किसी भिन्न का अंश x वह हर y है, ऐसा इसको हम लोग मानते हैं। आइए इसको लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन का दूसरा है उस पर आ जाइए। माना किसी भिन्न का अंश व हर क्या है? क्रमशः x व y है। तो भिन्न क्या हो गया? अतः भिन्न x/y होगी। क्या होगा? प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम कंडीशन क्या कह रहा है? प्रथम कंडीशन में आइए यहाँ लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है कि x/y है, और इसमें अगर अंश में, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अंश में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है। अंश में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा आपने मान लिया। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 3x - 1 बराबर y। क्वेश्चन तोड़िए, 3x - 3 बराबर y। तो 3x y इधर आने दीजिए, -y और -3 भी पीछे ऐसे करके इक्वल 0, समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त में आइए। द्वितीय शर्तानुसार ठीक, इस तरह से यहाँ। हाँ देखो, हमारे पास जो है कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन का हल जो है आपको बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करते हैं, जो आप समझ पाओ। हमको न समय आपका व्यर्थ करना है, न जो है फालतू बात करके टाइम पास करना है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इस शर्त के हिसाब से क्या कर रहा है? हर में 8 जोड़ दिया जाए, माने x/y जो था y हर है, इसमें 8 जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? हो जाता है ये 1/4। क्या हो जाता है? 1/4। तो 4y इधर, 4 इधर गया, x में 4x हो गया, और y जो ये है y + 8, 1 में गुणा करेंगे तो y + 1 हो गया। इस तरह से इधर पक्षांतर कर लो, जैसे ही दिया गया है वैसे ही कर लो। तो क्या हुआ? आइए क्या हो गया? ये 4x - y - 1 बराबर 0, समीकरण हो गया 2। ये समीकरण दूसरा मिला है। जो कहा क्वेश्चन, जो कहे बस वही आपको करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, कुछ बराबर आया, y और y माइनस में है, तो आप घटा देंगे, और जो है आप जो है
एक्स की वैल्यू पा जाओगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो गया, ये हो गया आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। और क्या है, और दूसरा वाला 4x माइनस वाई माइनस 1 बराबर हो गया 0। अब घटाएंगे हम चिन्ह, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस कर लिए, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। 3 माइनस 4 माने माइनस 1x, और ये माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब पक्षांतर कर लो, माइनस एक्स बराबर 2 हो गया, x बराबर, इस माइनस उठाएंगे तो उधर माइनस में आंसर आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू आ गई कितनी, -2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में तो क्या है, समीकरण 1 यही था, समीकरण 1 तो 3 गुणे -2 और माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो हो गया -6 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो -9 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर -9 दूसरी तरफ चला गया, तो वाई बराबर हो गया -9। ये हो गया आपका वाई का मान, एक्स का मान -2, वाई का मान -9। अतः भिन्न एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया, -2 बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/9। चेक करते हैं, आइए तो जांच करते हैं क्या करना है। 1 घटा देंगे, एक क्या था, 1 घटाएंगे तो क्या हो गया उसमें, अच्छा पहली कंडीशन में -2 है -3, तो माइनस जब अभी ऐसा है ना, पहले ये मतलब ऋणात्मक ही कह रहा है, रखे रहो, इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से आ रहा है, तो माइनस रख के चलते हैं, तो देखो -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 त्रिका 9, 1/3 बताएगा। अब फिर क्या कर रहा है कि दूसरे में कर रहा है 8 जोड़ दें, 8 जोड़ दें तो -9 और 8, तो ये तो 1 बताने लगेगा, 1 कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें शायद, क्योंकि उत्तर में भी क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला समीकरण बना था 3x माइनस वाई माइनस 3, दूसरा 4x माइनस वाई माइनस 8, ये गड़बड़ी हो गई है, ये देखो 8 एकन्नम 8, ये गड़बड़ी हो गई है, ये इसको यहीं सही कर लेते हैं। ठीक है, बिना कोई करेक्शन के, बिना कोई एडिटिंग के मैं इसको सही करा रहा हूँ। देखो y करेंगे तो y + 8 हो गया, y + 8, तो ये आपको यहाँ पे 8 बताएगा, ये इधर आया तो 8, यहाँ भी 8 है ये। ठीक है, तो +8 और -3 कितना हो गया, 8 में से 3 गया तो कितना बताएगा, 5 बताएगा, 5 और पॉजिटिव उधर गया दूसरी तरफ तो -5 हो गया, और ये -5 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर में आपको मिलेगा 5। ये मान हमको रखना पड़ेगा इस तरह से 5, और देखो 5 तिहाई 15, 5 है प्लस में है, 5 तिहाई 15, और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 में से 3 घटा कितना हो गया, 12। ठीक है, और माइनस वाई है, 12 उधर गया तो -12 हो गया। अब वाई का मान आप यहाँ लिख दीजिए 12, और हमारा जो ये मान आ रहा है x बटे वाई कितना बताएगा, 5/12
12। ठीक है, इस तरह देखो क्वेश्चन हमने हल किया, पूरे नियम से हल किया। एक चूक हो गई थी इसको ले जाते समय, तो एक यहाँ और लिखा रह गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। स्टेप वही है, मैं इसको बिना एडिट किए हुए जैसे सुधार किया हूँ वैसे इसको डालूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया 5/12। अब आई चेक करते हैं। देखो चेक करने से मालूम पड़ जाता है कहाँ गड़बड़ी है, आपने भी देख लिया। तो क्या हुआ -1, ये 4 5 में से 1 घटा, 4 4 3 12 माने 1/3 बन गया। दूसरा कर रहा था 12 8 20, नीचे जोड़ दो तो 20 हो गया। तो 5 चौके 20 माने 1/4 कह रहा था ना, तो उस कंडीशन में ये जो है आपका सिद्ध हो गया कि अपना उत्तर सही है। तभी गलत था तो वो भी मालूम पड़ गया था कहीं गड़बड़ी है, उसको देखा गया गड़बड़ी मिल गई। ठीक है, तो गलती करके भी जो है सीखा जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे देखो 3 अंक मिले सही उत्तर के लिए और गलत पे 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो मालूम नहीं, क्योंकि x + y करोगे तब मालूम पड़ेगा। माना x प्रश्न सही थे और y प्रश्न गलत थे, ऐसे हम करके इसको मानेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है रोमन 3 में। ये आपको इसको बताते हैं। टोटल हमको अगर निकालना है, कितने थे तो उसको हमें मानना पड़ेगा कि कितने थे। ठीक है, माना x प्रश्न सही थे और y प्रश्न गलत थे। ठीक, आइए इसके हिसाब से करते हैं। माना ये हो गया रोमन 3। क्या है? माना यश ने x प्रश्न सही व y प्रश्न गलत हल किए। प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या कहा है? ठीक है, प्रथम शर्त में कहा कि सही के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो सही एक क्वेश्चन का 3 अंक, तो यक्स क्वेश्चन का तो 3x हो गया, और प्लस गलत उत्तर y किया है और 1 अंक कटता है तो माने माइनस हो जाता है 1 अंक। ठीक है, कितने क्वेश्चन के लिए y, तो टोटल अब कितने मिले हैं उसको? 40 नंबर मिले हैं, माने 3x - y = 40। ये समीकरण हो गया है। द्वितीय शर्त में नंबर बदल जा रहे हैं, उसके हिसाब से कितना मिला देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार में देखेंगे आप कि 50 अंक मिलता है, लेकिन अब क्या है? सही उत्तर के लिए 4x और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जा रहे हैं। -2y बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, 50 हो गया। इस तरह से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो इक्वेशन छोटा हो सकता है। 2 कॉमन लिया तो 2x - y और ये 50, तो 2 × 2 2 25 में छोटा इक्वेशन हो गया ना, तो 2x - y = 25 हो गया। समीकरण 2 हो गया। ऐसा क्यों किया कॉमन? जिससे y बराबर लिखने लगे, जिससे हम आसानी से बिना किसी संख्या अदला बदली गुणा करे हल कर लेंगे। -y है -y। ठीक है, हम घटा देंगे इसमें से। तो जब गुणांक समान रहता है तभी चिन्ह और गुणांक एक जैसा रहे तभी जो हम घटाते हैं, नहीं तो हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर क्या है? पहला है 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 25। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल, और ये हो गया x बराबर 15 हो गया। क्या आ गया? 15। अब x का मान रखोगे तो आ जाएगा y। किस में रख लें x का मान? चलो x का मान हम 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे इसको। क्या होगा? रखो 3x 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, फिर 45 हो गया ये, माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, फिर माइनस वाई बराबर -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 5 आ गया। ये हो गया। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा? कर रहा था x प्लस वाई, x सही प्रश्न और y गलत प्रश्न। तो x था आपका 15 और y है आपका 5, मिला करके 20। यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं सवाल संख्या 3, मतलब उत्तर आपका सही है। BC जो है इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक नज़र में, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखें। ठीक, हाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है? नाम नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4। एक राजमार्ग पर, एक बार मैं आपको सवाल दिखा दूं, उसके बाद रोमन 4, ये रोमन 4 देखिए। ठीक, पढ़ता हूँ इसको। एक राजमार्ग है, हाईवे जिसको कहते हैं। राजमार्ग पर 2 स्थान है, A B, उनके बीच 100 किलोमीटर दूर है। यदि कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करे, ठीक है, तो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इसको लगाएंगे। अच्छे समझना, इसको अच्छे समझना, और बढ़िया सवाल है। ऐसा क्वेश्चन साइंस में भी आता है। गति, समय व चाल, साइंस का लेसन है। गति, समय व चाल वगैरह जो आता है उससे रिलेटेड जो प्रश्नावली होती है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक, गति, समय व चाल, वहाँ पर इसका हल आपको लगाना पड़ सकता है। यह है रोमन 4 11वें का क्वेश्चन नंबर 11 का। ये माना, माना कार ए व कार बी की चाल क्रमशः कितना x किलोमीटर प्रति घंटा व y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, समझ लो। फिगर देखो, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट A, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। जब दोनों कार एक दूसरे की ओर आती हैं, ठीक है, तो कितना समय लगता है? दोनों कारें जो है एक दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटा समय लगाती। कितना? 5 घंटा।
5 घंटा ये भी चलती, 5 घंटा वो चलती, 100 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलो इतना ही पहले करें। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों 5-5 ना, तो 1 घंटे में 5x तो 5 घंटे में 5, 1 घंटे में y तो 5 घंटे में 5y, तो 5x + 5y बराबर कितना डिस्टेंस हो गई, 100 कंप्लीट हो गया, 100 कंप्लीट हो गया। 5 कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर 100, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो 5 0, x + y बराबर 20, इक्वेशन 1। अब द्वितीय शर्त को समझाऊंगा। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार। आइए, अब करा है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इसी दिशा में जा रहे हैं और ये भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो कहा इसने कि कितना समय लग गया उसको चेस पीछा करने में। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक ही दिशा में चलती हैं, ओह उल्टा विपरीत हो गया भैया, विपरीत हो गया। एक ही दिशा में चलती माने ये भी इधर जाए, ये कंडीशन पहले थी, एक दिशा में यही जाए और एक ही दिशा में जाए, तब जो है 5 घंटे में, मतलब पीछे वाली कार उसको 5 घंटे में पकड़ लेती है। तो यहाँ पर हमें करना है माइनस, ये माइनस दिखाना है इस तरह से। अब एक ही दिशा में अगर आएंगी तो 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। समझो, पहले जितना दूर ये 5 घंटे में गया, ये जितने देर 5 घंटे गए, 5 घंटे में इसको कवर कर लिया, तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच रहेगा, यही 100 किलोमीटर का रहेगा। ठीक है, और जब दोनों एक दिशा में आएंगे 1-1 घंटे में, तो क्या होगा, 1 घंटा लगता है दोनों को, 1 घंटा में x, 1 घंटा में y। अब तब भी जो है उनके बीच डिस्टेंस क्या रहेगी, 100 किलोमीटर कवर कर लिया। समीकरण हो गया 2। ऐसे भी है, कोई आगे से जा रहा है उसको पीछे वाला खदेड़ेगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। और एक ही दिशा, एक ही तरफ दोनों जाए, भाई इसकी दिशा ये, विपरीत दिशा इसको कहते हैं, इसकी दिशा दूसरी दिशा की तरफ, इसकी दिशा इसकी तरफ, इसको विपरीत दिशा कहते हैं। एक ही दिशा माने ये भी आगे बढ़ गया, इसको पीछे पीछे ये भी बढ़ रहा है। तो हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो -y + y है, डायरेक्ट जो है कट जाएंगे, तो इसको जोड़ना कहते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे क्या, x - y बराबर 20, x + y बराबर 100 हो गया, कैंसिल हो गया, और 2x बराबर हो गया 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120/2, x बराबर 2 × 12, 60 आ गया। अब इसका मान 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, देखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। आइए, रखने पर कर दो, 60 + y बराबर 100, पक्षांतर कर दीजिए, 100 - 60 माने हो गया 40। अतः दोनों कारों की चाल क्रमशः कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन चेक किया जाए। 5 घंटे में 300 किलोमीटर और 5 घंटे में 5 × 20, 200 किलोमीटर, दोनों का गैप कितना है, 100 किलोमीटर का। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, दोनों जोड़ दो, 100 किलोमीटर। माने इक्वेशन अपना सही है, हल भी इसका सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें
ले लें। वीडियो को आप धीमा करके या आगे पीछे करके बार बार समझ करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई x है और चौड़ाई y है। अंतिम सवाल है, ठीक है, इस चैप्टर का देख लीजिए। आगे इसको करते हैं। लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई y मान लेंगे, उसके हिसाब से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। मैं जो है एक नियमित गति से पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ अपने क्वेश्चन का हल देखें, ठीक है। आपका ध्यान इधर उधर न हो और न ही आपका समय जो है बर्बाद होने पाए, ठीक। तो माना, क्या माना? माना किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या है, x किस यूनिट में है, x इकाई है, इकाई बोलना है, x इकाई व y इकाई है, इकाई यूनिट कहते हैं, है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x गुणे y वर्ग इकाई आइए प्रथम शर्त में चलें। प्रथम शर्तानुसार ध्यान देना। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि अगर कंडीशन आ जाओ, इक्वेशन बनाना थोड़ा लंबा पड़ेगा, हल भले छोटा हो। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जिसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए। x में 5 कम कर दो और y में जो क्षेत्रफल है x y गुणा में अगर उनका कम करे तब गुणा करो। क्या, लंबाई में 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दो। अब जो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर आएगा, पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम आता है, 9 कम आता है, ऐसा, ठीक है। ये कम हो गया, माने पहले वाले से 9 कम हो गया। गुणा करेंगे x y प्लस 3 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये हो गया एक्स वाई प्लस 3x, 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई इधर ही पॉजिटिव है, उधर ही पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह वाले जो होते हैं कर जाते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, 3x हुआ है माइनस 5y और माइनस 9 था, माइनस 15 उधर जाने दो, प्लस 15 हो गया। तो क्या हो गया, 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण हो गया 1। द्वितीय शर्त में आ जाओ, इसी तरह बनेगा इसी तरह से, बस कोई और घटे कोई और बढ़ेगा। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, इस पे आ जाइए। क्या है, कह रहा है, देखें इसमें ना क्वेश्चन देखा जाए, लंबाई 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तो बराबर पहले से जो पहला वाला है उससे जो है 67 बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। x हो गया y प्लस 2 और प्लस 3 है y प्लस 2, है ना, इसका पूरे में इसका पूरे में तो हो गया एक्स वाई प्लस 67 कोष्ठक एक्स वाई प्लस 2x और 3y, ब्रैकेट तोड़ना पड़ता है, बारी बारी गुणा करना पड़ता है, चिन्हों गुणा करते हैं।
प्लस प्लस है तो कोई चेंज नहीं, ठीक है। 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अच्छे समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, भूलो ना इसको। तरीका इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 आ गया, इक्वेशन सेकेंड होगा, ठीक। ये अब देखो कोई बराबर, देखो यहाँ पर -5y, यहाँ पर +3y, अदला बदली कर दे, 3 का 1 में, 5 का 2 में। लिखें समीकरण a गुणे 3 व समीकरण 2 गुणे 5 को हल करने पर जोड़ने पर, घटाना नहीं है, करने पर किसका गुणा करना है, 3 का। तो 3 त्रिक का 9x, 3 पचे 15y, 3 छम 18, नीचे वाले में 5 करना है, 5 दूनी 10x, फिर है 5 तिहाई 15y, फिर क्या है 5 एकम 5, 5 छम 30, 5 एकम 5, 5 छम 30, ठीक है। ये थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या कहा था इसने, हाँ 67 बढ़ जाता है, ठीक है जो कहा है उसने, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम लोग, ये प्लस माइनस 0 हो गया और 10 9 19 हो गया, और ये देखिए 18 5 23, 323 बताने लगा, ठीक। ये तो x बराबर 323 बटे 19, 19 का 19 20, 13 बचा, 13 यहाँ बचा, माने 1 3 और 3, तो 19 सत्ते 133 होता है। तो 17 बार कट रहा है, माने x का मान आ गया 17। फिर x का मान इसमें रखें जो सरल हो, x का मान रख दिया जाए, चलो 2 में ही रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब रखोगे तो 2 गुणे 17 प्लस 3y बराबर 61, 17 दूना 34 प्लस 3y बराबर 61, ठीक है। 3y बराबर 61 माइनस 34, तो 11 में से 4 गया, एक उधार लेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और 5 में से 3 जाएगा 2, और y बराबर 27 बटे में 3, 3 एकन्नम 3 नवैया, तो y का मान क्या आ गया 9, y का मान क्या आ गया 9 आ गया। मतलब आपको क्या चाहिए था, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिएगा। उत्तर मैं यहाँ लिखता हूँ, अतः आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितना कितना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई थी x 17 मीटर 17 इकाई व 9 इकाई है, ठीक है। ये हो गया 17 इकाई और 9 इकाई आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुई है, ठीक है। थोड़ा स्पष्ट कम है, लेकिन आप अगर सुन रहे होंगे तो इसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है हम अगले वीडियो में
अब अगला अभ्यास पढ़ेंगे। ये अभ्यास समाप्त हो गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही जो है हमारे उत्साह को बढ़ाता है। धन्यवाद।